अस्सलाम वालेकुम। जो आप लोगों से मैंने बात करनी है वो बात ये करनी है कि सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है, वो बात ये है कि भाई पाकिस्तान की टीम ने जो कल श्रीलंका से मैच जीता है, वो मैच जीत जीत नहीं है। जिस तरीके से पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक ने बॉलिंग की है, मैंने पहले कहा था कि आप जेन्युइन बॉलर के साथ जाओ। हालांकि ये कमजोर ओपोनेंट था, ये मजबूत ओपोनेंट मतलब इंडिया के मुकाबले का थोड़ा बहुत ओपोनेंट था, ज़्यादा नहीं था। लेकिन ये साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले की टीम नहीं थी। फ़हीम अशरफ, जो शाहीन आफरीदी ने 2 विकेट लिए हैं, नसाका की और खुशहाल मेंडिस की, इन्हीं के इर्द गिर्द तो इनकी पूरी टीम खेलती थी और वो 2 क्रूशल विकेटें वो ले गया। लेकिन उसके साथ साथ हालांकि हारिस रऊफ ने कुशाल परेरा की विकेट बड़ी क्रूशल ली है, लेकिन उसने रन भी दिए हैं। तो जो दूसरा इसके साथ बॉलर है वो फ़हीम अशरफ। मैं अभी भी इस बात पे कायम हूँ कि फ़हीम अशरफ की जगह आप किसी और फास्ट बॉलर के साथ जाओ, स्पेशली बांग्लादेश के खिलाफ तो चलो आपका चल जाएगा ये कॉम्बिनेशन। लेकिन अगर आप फाइनल में पहुंचे तो सोच लीजिएगा इंडिया के खिलाफ फ़हीम अशरफ नहीं चल सकता। आप मोहम्मद वसीम जूनियर को आप तो आप चांस दे नहीं सकते, आपने उसको चांस नहीं दिया। आप उसको ट्राई करते, नई बॉल और पुरानी बॉल से रिवर्स स्विंग करता है, वो स्लिंगिंग एक्शन है, गेंद अंदर लाता है। या आप हसन अली को चांस दे देते, बैटिंग तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन आपने नहीं किया, अब आपके पास ऑप्शन नहीं रहा। दूसरी बात यह है कि मैं आज अभी भी इस बात पे कायम हूं कि मोहम्मद नवाज ने नो डाउट अच्छी इनिंग खेली है, लेकिन अगर आप हसन नवाज का मोहम्मद नवाज से मवाजना करोगे तो मैं अभी भी मोहम्मद नवाज के हक में नहीं हूं। शायद वो बांग्लादेश के खिलाफ भी नस कर जाए, लेकिन अगर उसके बाद बात तो पहले बांग्लादेश के मैच की है ना, पहले तो उनसे जीतो ना पहले। अगर उनसे आप जीत गए, आप इंडिया के गए, वो स्पिनर को नहीं खेल सकता, वो चक्रवर्ती, कुलदीप और ये अक्षर पटेल वगैरह को नहीं खेल सकता नवाज। उसको बिला वजह आपने टीम में रखा हुआ है। उसकी जगह आप मुस्तनद बैट्समैन हसन नवाज को आप कॉन्फिडेंट दो, उसको आप टीम में रखो। वो कम अज कम चले ना चले प्रॉपर बैट्समैन तो है। चल रहा तो साइम अयूब भी नहीं है, चल रहा तो हारिस भी नहीं है, फिर आप क्या बोलोगे? अब शाहीन आफरीदी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज बोलता है कल कि जी वो मेन प्लेयर है साइम, और हारिस ने तो देखो T20 में 100 किया है। हारिस ने सन 1970 में बांग्लादेश के खिलाफ, अब मैं क्या मिसाल दूं, उसने एक लाहौर की बाटा विकेट में सेंचुरी कर दी। उसके बाद वो 3 मैचों में फेल हुआ है बांग्लादेश में, 3 मैचों में फेल हुआ है वेस्ट इंडीज में 6, 5 मैचों में ट्राई नेशन की फेल हुआ है 11, और एशिया कप के ग्रुप मैचों में 3 में वो एक में उसने कोई 50 की है, 2 में फेल हुआ है, 13 इंडिया के खिलाफ फेल हुआ है, 14 और एक कल फेल हुआ है, 15। तो यार 15 मैचों में अगर एक सेंचुरी उसने बांग्लादेश के खिलाफ, तो आप उसको चेंज ही नहीं करोगे। आप फिल फोर यहां से उस्मान खान को डोमेस्टिक से किसी भी बहाने से भेजो। अब बहुत दिन पड़े बांग्लादेश के मैच से पहले, उसको ट्रैवलिंग कराओ, उससे कीपिंग कराओ, वो कुछ ना कुछ मिडिल ऑर्डर में तुम्हें स्ट्रेंथ दे देगा। चलो बांग्लादेश वाला मैच तो शायद पाकिस्तान जीत जाए, लेकिन बड़ा तो तुम्हारे आगे जो बड़ा तूफान आ रहा है, बड़ा तुम्हारे आगे जो सुनामी आ रहा है, जो बड़ी लहरें आ रही है, वो इंडिया की है। और अभी तो और ज्यादा। और दूसरी बात है, पाकिस्तान की आइडेंटिफिकेशन क्रिकेट की बचानी है। मैं कहूंगा पाकिस्तान के करता धरता फौज का सरबरा आसम मुनीर से कि आपको ये नहीं बोलते कि आप महंगाई कम करो, आप लोड शेडिंग कम करो, आप गैस पानी की सहूलियात फराम करो, जॉब अपॉर्चुनिटीज दो, सब कुछ दो। मुझे पता है ये मिल ही नहीं सकता, इसमें बात करना ही बेकार है। फंडामेंटल राइट दो, जब फंडामेंटल राइट दोगे चीजें, ये सियासी बातें होगी, लेकिन ये सियासी बातें जरूरी है। तो वो तो हम मांग रहे नहीं है, वो होगा ही नहीं तो क्या फायदा। जो आप कर सकते हो, सबसे पहले मोहसिन नकवी को, या तो चेयरमैनशिप से आप नहीं हटाना चाहते तो मोहसिन नकवी को बोलो तुम इंटीरियर मिनिस्ट्री संभालो, अपने साथ कोई क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन चलाने वाला रमीज राजा जैसा बंदा लेकर आओ, राष्ट्रदीप जैसा बंदा सिलेक्शन में लाओ, आमिर सेल जैसा बंदा अपने क्रिकेट बोर्ड के जो भी मेम्बरान है उसमें लेके आओ, सलमान बट जैसा बंदा लेके आओ, किसी को इंटरनेशनल डायरेक्टर बनाओ, किसी को डोमेस्टिक का बनाओ, ताकि आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट अच्छी हो, 2 3 4 5 सालों में आपको कुछ रिजल्ट मिले।
134 रन चाहिए। फखर जमान, तेरे को क्या जरूरत है ये शॉट मारने की? और वो कमेंटेटर बोल रहा है वो तब ये शॉट मारा है, बॉल रीड नहीं कर पा रहा। साहबजादा फरहान, तेरा रोल खत्म हो गया था। उसके बाद खेलने के लिए आया साइम अयूब, उस पर इतना प्रेशर डला हुआ है, उसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, क्या मसला है उसका, वो नहीं चल रहा। उसके अलावा जो है वो क्या नाम है इसका, दूसरा जो है आगा सलमान, वो तो बिल्कुल फारिग है। हुसैन तलत ने कल जो इनिंग खेली है, शुएब मलिक कहता है दो कन्वेंशनल किस्म के प्लेयर नहीं, कंटेन करने वाले नहीं खेल सकते। तो शुएब मलिक के बच्चे, मैं भी अब्यूज लैंग्वेज नहीं यूज करना चाहता, आगा सलमान को बाहर करो ना जब उससे कॉम्बिनेशन बिगड़ा है। जब रोहित शर्मा सिडनी में या पता नहीं कहीं पे मैच हुआ था मेलबर्न में, वो टेस्ट मैच में बाहर बैठ सकता है, तो क्या रोहित शर्मा से बड़ा प्लेयर है आगा सलमान? आप उसको अगर एशिया कप में कॉम्बिनेशन अच्छा करना, आप उसको बाहर बिठाओ, उसकी जगह आप हसन नवाज को खिलाओ कि वो सीधी बॉल पे असरंगा की नहीं खेल पा रहा। कप्तानी उससे अच्छी फखर जमान कर लेगा, सारा उसको फखर जमान बता रहा होता है मैच में विजुअल देखे। इसके अलावा मैं एक और बात करूंगा कि यहाँ पे डिस्कस होता है पाकिस्तान में टैलेंट है नहीं है, मेरे हिसाब से पाकिस्तान में उतना टैलेंट नहीं है। ठीक है, ये सी बात वो सनाउल्लाह कहता है टैलेंट है, शाहिद आफरीदी बोलता है, शायद आफरीदी बोलता है नहीं है, बासित अली बोलता है नहीं है। अगर है भी तो उसको ग्रूम नहीं किया जाता। अली जरियाब और अभिषेक शर्मा एक साथ अंडर 19 खेले थे। ठीक है, तो अभिषेक शर्मा ने कोई 10 ओडीआई में जो है ना उससे 300 कोई 3 रन बनाए थे, और अली जरियाब ने 450 रन बनाए थे। अली जरियाब की उसमें 1 सेंचुरी और 2 फिफ्टियां थी। एवरेज अली जरियाब की चमन की थी, अंडर 19 की बता रहा हूँ, और अभिषेक शर्मा की जो है वो 37-38 की थी। और फिर उसके साथ ओडीआई टेस्ट जो होते हैं अंडर 19 के, आप समझते हैं इनमें टेस्ट भी होते हैं, उसमें भी इससे कोई 4 के 5 टेस्ट मैच खेले थे। अली जरियाब ने 1000 से ऊपर रन थे, अभिषेक शर्मा के 400 रन थे। तो ऐसी क्या बात है कि अंडर 19 के बाद एकदम से उनके प्लेयर बन जाते हैं और ये नहीं बनते? फिर एक दूसरा प्लेयर था पाकिस्तान का, ठीक है ना, उससे ये परफॉर्मेंस की, शादेब नाम है उसका, और एक अभी वो राजस्थान रॉयल्स इंडिया खेला है, उसका भी मुझे नाम ध्यान में नहीं आ रहा, यंग सा लड़का है, अभिमन्यु करके नाम है कुछ ना, सूर्यवंशी। इन दोनों के ओडीआई जब मैच किए गए तो उसमें शाहजेब का उससे रन भी ज्यादा है, एवरेज भी ज्यादा है, और सूर्यवंशी कम है। वो सूर्यवंशी आईपीएल में सेंचुरी कर चुका है, और मैं आपको बात बता दूं अभी से, अभिषेक शर्मा कुछ अरसे बाद सूर्यवंशी इंटरनेशनल सर्किट पे आएगा और अभिषेक शर्मा के बराबर का प्लेयर होगा, वो मैं आपको अभी से मेंशन कर दूं। उसमें मैंने एक वीलॉग भी किया है। पाकिस्तानी तो शायद जानते भी नहीं अभी अभी ये कौन है सूर्यवंशी। आज अजान अवैध से अभी रिसेंटली उसने सेंचुरी की है इंडिया के खिलाफ। यार जब ये प्लेयर रन कर रहे हैं अंडर 19 के, तो इनको आप ग्रूम क्यों नहीं कर रहे? वो जाया पता ही नहीं चलता वो कहां चले गए, पता ही नहीं चलता। आपके सिस्टम के प्रोसेस में मसला है, सिस्टम है, ये नहीं बोलो सिस्टम नहीं है, सिस्टम परवेल कर रहा है, उसका प्रोसेस गलत है। क्यों? कि आपने वहां कैपेबल बंदे रखे नहीं है। ये सारे जो भी है, शेख मलिक, मिसबा, सरफराज और वकार इजत और सकलैन मुश्ताक और यूसुफ, ये मिनटोर रहे हैं, 30-30 लाख तनख्वाहें लिए, टीवी पे आके आप खामियां निकाल रहे हैं। यार ये कोई बात है करने वाली? तुम जब मिनटोर थे तुमने क्यों नहीं इनको बताया? भाईजान बहुत बड़ा फ्लॉज है पाकिस्तान में, प्रोसेस गलत है, खिलाड़ियों को ग्रूम नहीं किया जाता। तो पीसीबी का चेयरमैन आप ये इसको हटाओ, अगर नहीं हटाते तो सबसे पहले आकिब जावेद को फारिग करो, जिसने ये बोला था कि एशिया कप और वर्ल्ड कप में 200+ रन होंगे, जिसको पता नहीं है। उसके बाद डायरेक्टर को फारिग करो, ये ब्यूरोक्रेट्स को फारिग करो, क्रिकेट वाले बंदे लाओ ताकि कुछ आपकी क्रिकेट सही डगर पे चले। T20 क्रिकेट नहीं, अभी आपने टेस्ट सीरीज खेलनी है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और ये रिसाइकिल सबसे आसान मिली है। अभी फाइनल में नहीं पहुंचे तो कब पहुंचोगे? उसके बाद आपने ओडीआई में 2027 में वर्ल्ड कप खेलना है, क्या उसके लिए आपने तैयारी की है? क्या उसके लिए आप कोई मतलब आप प्रिपरेशन करे हो 150? यार हमारा ये ओडीआई स्कॉट होना चाहिए। तो मेरा जो पॉइंट कहने का ये है कि कल पाकिस्तान ने श्रीलंका को बेशक हराया, लेकिन ये पाकिस्तान की हार है, जीत नहीं है। पाकिस्तान ने जितना फंस के, जितना टेंशन में मैच खेला है, यार ये तो कोई विकेट भी इतनी मुश्किल नहीं थी। और जहां तक इंडिया में ये रिएक्शन आ रहा है,
मुझे तो हैरत है इंडियंस पे, इंडियन जनता पे, तुम तो मैच जीत के रो रहे हो कि उसने सेलिब्रेशन कर दी। भाई तुम्हारे प्लेयर ने स्टार्ट किया है, अब तुम भुगतो पाकिस्तानियों को। ये तो करेंगे, ये अगर जीतेंगे नहीं तो ये इशारों से तुम्हें तपाएंगे। तुमने जो उंगली करनी थी कर ली, अब ये हाथ पंजा या हाथ करेंगे या डैश करेंगे या वो करेंगे, अब भुगतो। ये तो अगर इतवार को फाइनल में पहुंचे हारे तब भी ये करेंगे, स्टार्ट आप लोग ने किया है, अब इंतहा तक ये पहुंचाएंगे। आपको जरूरत ही नहीं थी ये बात करने की, वॉर को इंक्लूड करने की जरूरत ही नहीं थी, आप तो वैसे भी मैच जीत रहे थे। और दूसरी बात यह है कि बिल्कुल से एग्रेशन दिखाया है पाकिस्तानियों ने, ये एग्रेशन हमें चाहिए। बाउंड्री रॉप पे तमाशाइयों से नहीं करे, खिलाड़ियों से करे, थ्रो भी जोर से मारे, सब कुछ करें, ये एग्रेशन जरूरी है। और दूसरी बात यह है कि ये जो बहुत से लोग बात करें कि जी इंडिया अनबीटेबल है, अनबीटेबल की बात नहीं है। इंडिया 2023 में भी अनबीटेबल था, फाइनल हारे। आप जो जोश दिखाओ उसके साथ थोड़ा सा आप होश व आवाज में खेलो, थोड़ा एबिलिटी पे खेलो, उसकी स्किल ज्यादा है, टैलेंट ज्यादा है, सब कुछ ज्यादा है। सनौला बोलता है पाकिस्तान जीत गया तो फ्लूक है। ओ यार तू छोड़, भाड़ में जाए, फ्लूक है। जब ट्रॉफी जीत गया तो उसके बाद फ्लूक है या मलूक है? जो इंडिया में हाल होगा सोच क्या होगा। पाकिस्तान को मैच जीतना है, चाहे वो किसी तरीके से भी वो मैच जीतना है, लेकिन पहले बांग्लादेश को तो हराएं, फिर इंडिया की बात होगी। तो मैं आपको पहले बोल रहा हूं, आपको हसन नवाज को मोहम्मद नवाज की जगह इंडक्ट करना पड़ेगा। मैं फहीम अशरफ की बॉलिंग के अभी भी खिलाफ हूं। मैं हक में हूं कि आप हसन अली को चांस दो या मोहम्मद वसीम को, बाकी 11 आपकी सही है। उसके बाद देखें क्या होता है क्या नहीं होता। पाकिस्तान की एक्स क्रिकेटर क्या बोलते हैं, पाकिस्तान के यूट्यूबर क्या बोलते हैं, पाकिस्तान के क्रिकेट सपोर्टर क्या बोलते हैं, उनकी अपनी राय नेक्स्ट कॉन्टेंट में फिर बात करें।